राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम महलों को छोड़कर एक भिलनी माता के झूठे बेर क्यों खाए? ऐसी कौन सी भक्ति थी शबरी माता के हृदय में जिसने स्वयं भगवान को उनके द्वार तक खींच लिया? श्री प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि भगवान को ना जाति चाहिए, ना धन चाहिए, ना बड़ा पद चाहिए। भगवान को चाहिए केवल सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति। आइए जानते हैं शबरी माता की भक्ति से मिलने वाली 3 महान शिक्षाएं। तो आइए सुनते हैं हम श्री प्रेमानंद महाराज जी का ये प्रवचन वीडियो। और प्लीज़ आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके प्रसंग को भक्तमाल जी में वर्णन किया कि ये जब ब्याह के योग्य हुई तो क्योंकि सबर जाति से प्रकट हुई इसलिए इनको संबोधन में शबरी कहा गया। इनका ब्याह जब तय हुआ, ब्याह की उत्सव की तिथि आई तो सैकड़ों हजारों की संख्या में वन्य पशु लाए गए थे वध करने के लिए, क्योंकि स्वागत वन में रहने वाले लोग मांस का ही खरगोश, हिरन, कुछ बड़े बड़े पक्षी आदि ऐसे सब बंधे हुए। शबरी जी ने पूछा घर वालों से कि ये इनका वध करके इनके मांस से स्वागत करेंगे बारातियों का। बहुत रोना आया शबरी जी को। मेरे ब्याह के कारण हजारों पशुओं की, पक्षियों की हत्या होगी, मतलब मैं इसका कारण बनूंगी। शाम हुई, जब रात्रि हुई तो उन सब पशुओं को मुक्त कर दिया। दूल्हा जाओ, जीवन में मैं कभी ब्याह ही नहीं करूंगा। अगर मेरे ब्याह के समय इतने पशुओं की हत्या होगी, पक्षियों की, मैं जीवन में कभी ब्याह नहीं करूंगा। सब पशु पक्षियों को छोड़ दिया। जेब ही उन पशु पक्षियों के बंधन काट रही थी वो रस्सियां, वो ऐसी कृपा दृष्टि से देख रहे थे मानो वो कह रहे थे तुम मेरा बंधन काट दिया तो जाओ, मैं तुम्हारा बंधन मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब तुम्हें कोई कर्म बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन न प्राप्त हो। तुमने हमारी रक्षा की, भगवान तुम्हारी सदा रक्षा करें, तुम्हारे कर्म बंधन कट जाए, क्योंकि हमारे बंधन काट दिए। शबरी जी के हृदय में पशु पक्षियों को छोड़ने के बाद एक वैराग्य हुआ कि अगर मैं घर में रहूंगी तो फिर ब्याह की व्यवस्था यही सब करेंगे, भाग चलूं। रात्रि में ही भाग पड़े। शबरी का महान पुण्य उदय हो गया, भाग निकली। बड़ा भाग्यशाली वही है जो संसार से भाग पड़े भगवान की तरफ। शबरी जी विचार किया किसी भी गांव में जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी और ये लीला फिर होगी, इसलिए वन में चलती हैं और एकांत वन में रहने का अभ्यास था ही। शबरी जी भागकर इसी वन में आई। करुणा और दया से शुरू हुई भक्ति। जब शबरी माता का विवाह तय हुआ तब उन्होंने देखा कि उनके विवाह में हजारों पशु पक्षियों की बलि दी जाएगी। यह देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने रात में सभी पशु और पक्षियों को मुक्त कर दिया और घर छोड़कर भगवान की खोज में निकल पड़ी। श्री प्रेमानंद महाराज जी समझाते हैं कि जिस हृदय में जीवों के प्रति दया होती है वहीं से सच्ची भक्ति का जन्म होता है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना ही भगवान तक पहुंचने की पहली सीढ़ी होती है। अब यहाँ विचार किया कि वन में भगवान की अगर भजन वृत्ति प्राप्त करनी है तो संतों की कृपा होनी चाहिए, और एक तो स्त्री शरीर, फिर जंगली वास रहा है, सबर कुल में जन्म हुआ है, भला मुझ भीलनी को कौन स्वीकार करेगा, और बिना संत सेवा के भगवंत कृपा होती नहीं, तो छुप के संत सेवा करें। ये महामहिम बात। वो हृदय में दैन्यता थी कि मैं
अधम शरीर है, कोई संत सेवा स्वीकार करेगा नहीं, और सेवा किए बिना भगवत कृपा मिलती नहीं। इसलिए वो रात के आखिरी पहर में उठे और देखा कि सेवा के लिए जब ऋषि हवन करते हैं तो उनको लकड़ियों की आवश्यकता होती है, रसोई अमनिया करते हैं तो लकड़ियों की, तो दिन में लकड़ियां चुपचाप जंगल से मिलती और रात में छोटे छोटे गट्ठर करके ऋषियों के आश्रम में रख जाती, और जहां से ऋषि सरोवर में आकर स्नान करते वो मार्ग सोने लगा देती, कंकड़ कांटे आदि बीन कर अलग कर देती। अब सब ऋषियों को लगा कोई संतों को सुख देने वाला कौन है जो ऐसी सेवा करता है। प्रातः काल सरोवर में आने जाने वाले को एकदम स्वच्छ मार्ग कौन है ऐसा करता है। सब ऋषि प्रातः काल जब स्नान करने जाते तो सोचते, पर वो तो रात्रि में सेवा करके चली जाती एकांत में। ये कौन ऐसा है जो बड़ा भारी सुख प्रदान कर रहा है। देखो भगवान की कृपा से सेवा में रुचि होती है। सबरी जी ऐसे संत सेवा करने लगी। अब मन में उनके बहुत दैन्यता थी कि अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तब तो उनको बड़ा दुख होगा कि अधम और ऐसा इसके हाथ की लकड़ी बीनी हुई है। बहुत उनके हृदय में ये बड़ी कृपा। ये जो अहंकार भरा होता है, मैं अमुक श्रेष्ठ कुल का हूं, मैं ये मैं भगवान को पसंद है। मतंग जी ने विचार किया कि ये कौन है जो आकर के हमारे चोरी कर रहा है। चोरी का तात्पर्य होता है भजन चुराना। ये आप साधारण न समझे, जैसे संत सेवा आप 2 फूल भी ऐसे डाले ना, ये फ्री नहीं, इसका हिसाब होता है। आप ऐसे किए ना, इसका भी हिसाब है, बहुत हिसाब है। किसके लिए कर रहे हो, किस निमित्त से कर रहे हो, वो सर्वदर्शी प्रभु देख रहा है। मतंग जी बड़े असंग महात्मा थे, पर बहुत ही हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। अन्य महात्मा जन भी विराजमान थे, पर तप, व्रति, नियम, संयम, मतंग जी के हृदय में भगवत प्रेम का विशेष प्रभाव था। छुपकर की गई सेवा सबसे प्रिय होती है। वन में पहुंचकर शबरी माता ने सोचा कि बिना संतों की सेवा के भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। वह रात में चुपचाप ऋषियों के आश्रम के लिए लकड़ियां रख जाती, रास्ते साफ करती और किसी को पता भी नहीं चलने देती थी। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो सेवा प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, वही सबसे श्रेष्ठ सेवा होती है। भगवान सेवा का आकार नहीं देखते, सेवा के पीछे का भाव देखते हैं। मतंग ऋषि जी के मन में एक दिन बहुत दृढ़ निश्चय हुआ, ये कौन चोर है जो सेवा करके भी छुप जाता है और हम सब ऋषियों का भजन आनंद। क्योंकि कोई भी सेवा करता है वो तुम्हारे भजन को लेता है, फिर ही नहीं है। बात समझना, ऐसा ना समझो कि आप जो पहन रहे, खा रहे, पी रहे, देख रहे, सुन रहे, सारा हिसाब है, इसलिए विरक्त को रात दिन भजन करना है। हम जिसकी रोटी खाते हैं उसको भी भजन देते हैं, जो प्रणाम करता है उसको भी भजन देना है। मतंग ऋषि बड़े ही मतंग थे प्रभु के अनुराग में, परम विरक्त, भक्ति रसानंद से परिपूर्ण। रोज अपने आश्रम में देखते कि दोना में फूल रखा हुआ है, लकड़ी, सेवा के लिए मार्ग पूरा साफ। ये कौन है रोज सेवा कर रहा है। अपने शिष्यों से कहा, सुन, रात भर जगो, रोज सेवा पहुंचाता। कौन है ऐसा जो चुपके से सेवा कर रहा है, एक बार दर्शन करना चाहते हैं। सब शिष्य रात में जगह, अलग अलग जगह छुप करके खड़े हो गए। धीरे धीरे सबरी जी आई, दोनों पे पुष्प रखकर लकड़ी जे ही, तो कौन है। सबरी जी तो एकदम मानो सूख गए कि अब तो जान गए, अब सेवा छूट जाएगी। देखो किस बात का दुख है
अब सेवा छूट जाएगी। अब कोई भी ऋषि हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेगा। एक तो स्त्री शरीर, दूसरा सबर कुल में जन्म, ये सब महान ब्रह्म ऋषि हैं, ये सब हमें हटा देंगे। मेरी सेवा बहुत विकल होकर शांत खड़ी हो गई। मतंग जी जब आए तो देखकर आंसू निकल पड़े। खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, झाड़ियों में छुप के रहती संत सेवा, आंसू निकल पड़े। तबरी जी की कैसी सेवा, जान गए तो सकुच गई कि शायद अब सेवा छूट जाए। आंसू की धारा बहने लगी और कहा, बेटा ऐसे सेवा करती है, कहां रहती है? उनका प्रभु झाड़ियों में छुप के रहते हैं। पूरी कथा बताई। अच्छा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। सबरी जी से कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि वो न जाति देखती है न शरीर देखती है। तुम स्त्री शरीर हो कि पुरुष शरीर हो, किस जाति को, किस कुल को, भक्ति महारानी जिसके हृदय में आ जाती है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सबरी जी को मतंग ऋषि ने ऐसे वचन के द्वारा साहस दिया और शिष्यों से कहा कि तुम जानते हो ये कितनी पवित्र है। ओहो, बहुत बड़ी बात। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत, निपटने के केड़ू कोटि विप्रताई, यहाँ पे वार डालिए। मतंगी जी ने कहा कि आज के बाद तुम्हें छुप के रहने की जरूरत नहीं। आश्रम में ही एक पर्णकुटी सबरी, इसमें तुम विराजमान हो। और कहा कि आज तुम्हें हम मंत्र दीक्षा और नाम दीक्षा दोनों प्रदान करेंगे। मांगा नहीं, सच्चे शिष्य को मांगने की जरूरत नहीं होती, अपने आप गुरु विधान कर देते हैं। देखो, वास करो इस कुटिया पे, तुम्हें आज मैं मंत्र दीक्षा और नाम भी दिया, मंत्र भी प्रदान किया। ये जब पूरे वन में बात फैली कि स्त्री जाति और ऐसा और मंत्र दे दिया और पास में कुटिया में, तो सब विरोध मतंग जी का करने लगे कि ऐसी जाति की ऐसे नहीं करना चाहिए, ब्रह्म ऋषि हो ऐसा वैसा। मतंग जी की वो अवहेलनात्मक बातें, निंदात्मक बातें कर मतंग जी की प्रसन्न हुई कि जिसको अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान है, तपस्या का अभिमान है, जितेंद्रियता का अभिमान है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। ये करना चाहिए पर अभिमान नहीं करना चाहिए। दिनों दिन सबरी का अनुराग गुरुदेव के चरणों में बढ़ रहा, क्योंकि कोई ने आश्रय नहीं दिया, कहीं कोई आश्रय देने वाला नहीं, सब जगह दूर दूर। गुरुदेव ने नाम मंत्र, तो गुरुदेव के चरणों में अपार प्रेम सबरी जी का। आकाशवाणी हुई मतंग जी के लिए कि आपने जो सबरी को स्वीकार किया, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगवान की प्रसन्नता का हेतु है कि अभी विमान आने वाला है और आप सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। उसी समय विमान उतरा। मतंग ऋषि भगवान के धाम जाने को उत्सुक है, भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान के समीप रहने को मिलेगा। सबरी जी रो पड़ी, गुरुदेव आपकी सिवा तो इस वन में कोई मुझे नहीं चाहता, अगर आप चले गए तो भगवान हमारे तो प्राण ही चले गए। तो जो गुरुदेव ने बात कही बहुत, गुरुदेव ने कहा आज तक मैंने तपस्या, मंत्र जाप, संयम, नियम, साधना, उन सब के प्रभाव से भगवान के धाम की प्राप्ति का अवसर आया, लेकिन वो स्वयं धामी चलकर तुम्हारे यहां आएगा और तुम्हें दर्शन देगा। तुम चिंता मत करो बेटा, हम तो जा रहे हैं चलकर भगवान के धाम, लेकिन स्वयं धामी आएगा और यहां तुम्हें दर्शन देगा, निश्चिंत होकर के रहो। गुरु पर अटूट विश्वास भगवान तक पहुंचाता है। मतंग ऋषि ने शबरी माता से कहा था कि एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हें दर्शन देंगे। गुरुदेव के धाम जाने के बाद भी शबरी माता
वर्षों तक प्रतीक्षा की। रोज रास्ता साफ करती, फूल बिछाती और मीठे बेर चुन कर रखती कि आज प्रभु आएंगे। श्री प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि गुरु के वचनों पर अटल विश्वास रखने वाला भक्त कभी निराश नहीं होता। जब श्रद्धा अड़िंग होती है तब भगवान को भी भक्त के पास आना ही पड़ता है। गुरु जी विमान पर बैठकर परम धाम गए, पर गुरु का वियोग असहनीय। कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको संत या गुरुदेव से प्रेम होता है। कौन प्रेम करता है? कोई गुरु प्रेमी बिरला ही कोई होता है, बिरला ही। ऐसा गुरुदेव का वियोग कि अब जिया नहीं जा रहा। पर सबरी प्राण इसलिए नहीं त्याग रहे कि गुरुदेव ने कहा है भगवान स्वयं आएंगे और दर्शन देंगे, बस इस आशा से जीवन रख रहे हैं। अब इतनी शिथिलता थी कि जो नित्य सेवा वो छोड़ नहीं सकते थे। वियोग में शिथिलता के कारण जब ऋषि स्नान करने जा रहे थे उसी समय वो सोहनी लगा रही थी। तो जो ऋषि स्नान करने जा रहे थे, कोई सोहनी से छिटिक कर कंकड़ उनके चरणों में छू गया होगा, बहुत डांट। वैसे ही गुरु वियोग से दुखी थी। और ये बहुत बड़ा अपराध है, ये लोग जानते रहे। जो अहंकार में होते हैं, मैं तपस्वी हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं उस कुल का, अरे सब मायाकृत है। सच्चिदानंद प्रभु की भक्ति जो कर रहा है उसकी चरण रज लो, चरणामृत लो। भगवान के अनुरागी जनों के प्रति ऐसा अनुराग, ऐसी भक्ति, ये बहुत धोखा हो जाता है, बहुत धोखा हो जाता है। ये ऐसा भारी अपराध है कि सिर्फ भक्त से ही क्षमा हो सकता है, भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। अब वो पुनः स्नान करने जे भी गए तो उसमें कीड़े पड़ गए सरोवर के जल में। सबरी जी को इतना धिक्कारा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं आ रहा हूं, मुझे तेरे झाड़ू से कंकड़ छू गया। सबरी जी तो भाग पड़ी, एकांत में जाकर रोने लगी। वैसे ही गुरु वियोग से दुखी थी, इसीलिए विलंब हो गया था, नहीं तो रात में ही वो सोहनी लगाती थी। सबरी जी के हृदय को भारी दुख कि जो हमारे वचनों के द्वारा समझाते थे, जो हमें चरणों का आश्रय, वो तो अंतर ध्यान। अब ये महात्माओं को दुख पहुंचा, क्या करूं, गुरु ने आज्ञा की, नहीं तो अभी शरीर को छोड़ देती। ओ ये दुख भारी अपराध हो गया। उनको क्या कहा, अब आगी। और रुधिरवत रक्तवत हो गया जल, और कीड़े, दुर्गंध आने लगी जल से तत्काल। तो उन्होंने मन में सोचा कि सबरी के कंकड़ स्पर्श का प्रभाव देखो कितना, उसका प्रभाव कि जल भी अपवित्र हो। जब बुद्धि उल्टी होती ना तो उल्टा ही चिंतन होता है। हृदय में सबरी जी गुरुदेव प्रदत्त नाम का मंत्र का जप कर रहे हैं। रोज तड़के उठकर मार्ग बुहारना और रोज पुष्प की पंखुड़ियां ऐसे पावड़े बिछाना, सुंदर निर्मल जल भर के रखना और सुंदर फल रखना कि गुरुदेव ने कहा भगवान आएंगे, पक्का भगवान आएंगे। रात दिन गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र का चिंतन। गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, इसका दृढ़ विश्वास। अब क्या भगवान के स्वागत में तो जंगल में यही है। तो सुंदर सुंदर बेर के जो वृक्ष थे उनसे ऐसे बेर लेती, पहले चखती, चखने के बाद वहां मीठे है तो उस बेर, तो झूठे तो हो ही गए ना। चखने के बाद हाथ थोड़ी प्रक्षालन, जंगल है, ये थोड़ी क्या कहा है कि खाक में कमंडल है। ऐसा नहीं कि खा खा के बेर रखती थी, उस वृक्ष के मीठे हैं कि मेरे प्रभु को खट्टे न लगे, तो ऐसे देखा, हाँ मीठे, फेंक और नए
लेकर के उनको ऐसे रखते। इसीलिए कहा गया है कि झूठे बेर। वैसे भी शास्त्रीय पद्धति में सबसे पहले भगवान को भोग लगा, और प्रेम पद्धति में सबसे पहले अपने को पाना है। आप पहले पाले तो भोग लगाने लायक नहीं, लेकिन ये प्रेम है, उल्टा मार्ग है। ये ज्ञान हमें नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु के लिए थाल सजा रहे पहले उससे ले, ऐसा कैसे? कोई पूछता तो उत्तर नहीं। ये तो इसी प्रेम नगरी का एक है, जिसके भी हृदय में जहां भी प्रेम, ये प्रेम का प्रभाव और स्वभाव है। तो भक्तों, माता शबरी जी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े ज्ञान, बड़े पद या बड़े कुल की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है केवल 3 चीज़ों की: जीवों के प्रति करुणा, निस्वार्थ सेवा, गुरु और भगवान पर अटूट विश्वास। इन्हीं गुणों के कारण भगवान श्री राम स्वयं शबरी माता की कुटिया में पहुंचे और उनके प्रेम से भरे बेर ग्रहण किए। अगर आपको ये प्रेरणादायक प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख कर भर दें। तो तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।